बच्चे भगवान की देन है, ये हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या बच्चों को एडिट करके पैदा किया जा सकता है? क्या उनके डीएनए में कोई छेड़छाड़ की जा सकती है? पहली बार ऐसा सुनकर तो आश्चर्य ही होगा, लेकिन अगर एक बार चीन की तरफ रुख किया जाए तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से वो बाज नहीं आता। ऐसे कई उदाहरण मिल चुके हैं। इस संबंध में एक चीन के वैज्ञानिक ने करीब 2 साल पहले ये दावा किया था कि दुनिया का पहला जेनेटिकली एडिटेड बच्चा उसने बना दिया है, और ये जुड़वा लड़कियां हैं जो तब पैदा हुई थीं और उनके डीएनए में गर्भावस्था के वक्त ही एडिटिंग कर दी गई थी। इसके बाद चीनी वैज्ञानिक ने दावा किया कि डीएनए में जिस तरह का बदलाव किया गया है वो उनकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट ही बदल सकता है। ऐसा देखा जाए तो जिन एडिटिंग की बात इन बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। डर ये भी है कि कहीं ऐसा जिन पृथ्वी पर न पनपने लगे जो दुनिया के लिए खतरनाक हो। आपको बता दें कि अमेरिका में ऐसा करना बैन है, क्योंकि कई वैज्ञानिक अजन्मे बच्चों का डीएनए बदलना बेहद खतरनाक मानते हैं। अब आते हैं चीन के इस रिसर्च पर, जिसे शिनजेन के वैज्ञानिक ही जेनकुई ने किया, और इस बारे में उन्होंने बताया कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से माता पिता बनने की कोशिश में लगे ऐसे 7 जोड़ों के भ्रूण में उन्होंने बदलाव किया, लेकिन एक ही जोड़े के साथ पॉजिटिव नतीजा देखा गया। बाकी महिलाएं गर्भवती नहीं हुई। ऐसा करने के पीछे की वजह को लेकर उनका कहना है कि ऐसा किया गया जिससे कि बच्चों में बीमारी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। माता पिता की वंशागत बीमारियों से तो बच्चों को बचा नहीं सकते, पर एक छोटे से बदलाव से ऐसे जिन बच्चों में बने जो HIV से होने वाले सभी इन्फेक्शंस से प्रोटेक्ट कर सके। इसमें एड्स को भी शामिल किया गया है। जिनके साथ ये प्रक्रिया आजमाई गई उनकी पहचान छिपा ली गई है, और न तो जेनकुई के दावों का कोई पुख्ता सबूत है, न तो किसी अन्य वैज्ञानिक ने इसकी अब तक पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि जिस टूल से जिन एडिटिंग हुई उसका नाम CRISPR-Cas9 है, जिससे डीएनए में ऑपरेशन कर सकते हैं और ऐसा कर उसके उस जीन को बदल सकते हैं जो इंसान की बॉडी में समस्या पैदा कर रहा हो। उन इंसानों पर जब इस तरह का टेस्ट किया गया जो किसी बड़ी बीमारी के जद में थे, ऐसे में सिर्फ उस इंसान तक ही जेनेटिक बदलाव सीमित रहे थे, पर किसी भी अजन्मे बच्चे के साथ इस तरह का रिस्क लेना कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल है। जिन बच्चों के साथ ऐसा किया गया वो आगे चलकर किस समस्या से जूझने लगे कहा नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।